अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीक में हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने दो अप्रोचेस डिस्कस कर लिए थे, फिशर्स अप्रोच एंड कैम्ब्रिज अप्रोच। थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो इस वीक में भी पढ़ेंगे, ये सारे आपस में रिलेवेंट हैं। फिशर की पॉइंट ऑफ व्यू में अगर थोड़ा देखें तो उसने मेन फोकस जो किया था वो था सप्लाई ऑफ मनी पे। और उसने ये कहा है हाउ मच मनी विल हैव टू होल्ड, कि एक इंडिविजुअल के पास मजबूरन उसकी मजबूरी है कि कितना पैसा उसके पास होना चाहिए जिससे वो ट्रांजेक्शन्स कर सके, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। उसमें हमने और पॉइंट्स डिस्कस किए थे दैट वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी द प्राइसेस विल राइज। और दूसरा पॉइंट जो डिस्कस किया था, वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इट्स वैल्यू मिनिमाइजेस या डिक्रीजेस। फिर हमने डिमांड ऑफ मनी के बारे में पढ़ा था और सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच पढ़ी थी वो थी कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच हमें बताती है दैट हाउ मच मनी इंडिविजुअल्स विश टू हैव, मतलब कितना पैसा वो जमा करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, विश टू हैव। और इसका जो ज़्यादातर फोकस था कैम्ब्रिज वर्जन का वो था डिमांड ऑफ मनी के बारे में, कि लोग सारा पैसा खर्च नहीं करते। जिनकी जितनी सैलरी, मिसाल के तौर पे एक बंदे की 1 लाख सैलरी है तो 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। वो लाजमी बात है इसमें से कुछ सेविंग्स करेगा और उसके बाद बाकी जितनी उसकी ज़रूरत है वो पूरे करने की कोशिश करेगा, तो वो उसकी कंजम्पशन होगी। इसके बाद फिर हमने दोनों के डिफरेंस पढ़ लिए थे, काफ़ी डिटेल में बात हो गई थी। हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज़ केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स की थ्योरी कहती क्या है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इज ए मॉडल that suggests that an investor should demand a higher rate of interest या premium on securities with long term maturities that carry greater risk। ये तो अंडरस्टूड बात है कि जितना शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन भी कम दिया जाता है, या इंटरेस्ट रेट या उसके ऊपर जो आपको प्रीमियम मिलता है वो कम मिलता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग रन। अच्छा, ये क्यों होता है? बिकॉज फॉर एग्जांपल दो किस्म के आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं, या बॉन्ड्स ले लें या कोई भी सिक्योरिटी ले लें। आप एक बॉन्ड खरीद रहे हैं जिसकी मेच्योरिटी 1 साल है, वो आपको 6% इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑफर कर रहा है। दूसरा बॉन्ड जो है उसकी मेच्योरिटी टाइम जो है वो 5 ईयर्स है और वो आपको 10% ऑफर कर रहा है। इट मीन्स जितना ज़्यादा आप अपने लिक्विड एसेट्स की सेक्रीफाइस करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप पैसा बंद करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा प्रीमियम या ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा टाइम तक उनके पास रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द डिमांड फॉर लिक्विडिटी होल्ड्स स्पेकुलेटिव पावर। अगर आपके पास लिक्विड एसेट्स हैं तो आपके पास स्पेकुलेटिव पावर भी होगी। मीन्स अगर मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है कि कोई चीज़ आपको सस्ती मिल रही है जिसका फ्यूचर में महंगा होने का चांस है, तो आप वो चीज़ परचेज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मोर लिक्विड आर इजियर टू कैश इन फॉर फुल वैल्यू। जितने लिक्विड एसेट्स होंगे उतना ही आप रिस्क के साथ, जितना मार्केट, देखिए मार्केट में जितना रिस्क होता है, जैसे आजकल चल रहा है ये पेंडेमिक की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है, हर एक बंदा परेशान है कि क्या होने वाला है। आजकल के दौर में जिसके पास लिक्विड एसिड ज़्यादा हैं वो रिस्क को टॉलरेट करने में उसको कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि देखें शेयर्स की प्राइस भी गिर रही है, तो वो सस्ते शेयर्स खरीद सकता है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 3 महीने में या 6 महीने में, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, देन द प्राइसेस विल राइज, तो वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है। तो अगर आपके पास लिक्विड एसेट्स हैं तो मार्केट रिस्क से आप मीन्स वो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। Cash is commonly accepted as the most liquid asset. According to the liquidity preference theory, interest rates on short-term securities are lower because investors are not sacrificing liquidity for greater time frames than medium or long term securities। ये मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ थोड़ा। According to the liquidity preference theory, interest rates on short term securities
आर लोअर। अंडरस्टूड बात है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम होता है बिकॉज इन्वेस्टर्स आर नॉट सेक्रीफाइसिंग लिक्विडिटी फॉर ग्रेटर टाइम फ्रेम्स देन मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। लेकिन अगर आप मीडियम या लॉन्ग रन के लिए पैसा रखेंगे या कोई सिक्योरिटी परचेस करेंगे तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट या ज़्यादा प्रीमियम मिलना चाहिए। Keynes further contributes that the amount of money investors hold varies inversely with the rate of interest. If the rate of interest decreases, investors hold more cash until rate increases and vice versa. जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर जाता है तो लोग पैसा अपने पास रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज में फिर पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि बैंक से उसको उनको इंटरेस्ट कम मिल रहा होता है। तो उससे चाहिए कि पैसा अपने पास रखें। अगर छोटी मोटी कोई भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आ रही है तो फिर वो उससे थोड़ा थोड़ा फायदा उठाते हैं, लेकिन वो भी बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है। ये उस वक्त अपने पास पैसा रखते हैं जब तक इंटरेस्ट रेट नॉर्मल या एवरेज रेट जो आमतौर पर चल रहा होता है उस पर नहीं आ जाता। जब देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट अपनी जगह पे आ गया है तो फिर ये बैंक में पैसा रखाते हैं या बॉन्ड्स वगैरह परचेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको फिर एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। इसी तरह अगर वाइस वर्सा करें, अगर इसकी उल्टा बात करें तो डिक्रीज जितना होगा, सॉरी इंक्रीज जितना होगा इंटरेस्ट रेट, उतना ही लोग बैंकों में पैसा ज़्यादा रखाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू केन्स द डिमांड ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द रियल इनकम। अच्छा, केन्स जो कहता है वो रियल इनकम के बारे में है कि आपकी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है रियल इनकम पे। रियल इनकम क्या है? रियल इनकम इज हाउ मच मनी एन इंडिविजुअल और एंटिटी मेक्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन। रियल जो मनी है वो पैसा है जो आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आपके पास रहता है। हाउ डज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी वर्क्स? ये काम कैसे करती है, इसमें एक एग्जांपल भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी सजेस्ट्स दैट इन्वेस्टर्स डिमांड progressively higher premiums on medium and long term securities as opposed to short term securities। ये बात हो गई है, एग्जांपल देख लेते हैं। Consider this example. A 3-year treasury notes might pay a 2% interest rate. A 10 years treasury note might pay a 4% interest rate, and a 30 years treasury bond might pay a 6% interest rate. देखें जितना टाइम ज़्यादा होता चले जा रहा है इंटरेस्ट रेट भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। For the investors to sacrifice liquidity, they must receive a higher rate of return in exchange for agreeing to have the cash tied up for a longer period of time। ये एक्स्ट्रा उसको क्यों मिल रहा है या क्यों मिलना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि वो एग्री कर रहा है कि वो बैंक के पास ज़्यादा टाइम के लिए ये पैसा रखाएगा। टाइड अप मीन्स बैंक के पास ही रहेगा, वो ये नहीं निकाल सकता। अच्छा, बहुत सारे बैंक्स में ऐसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि जब आप फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा रखते हैं तो उसका अपना फिक्स टाइम होता है, उस फिक्स टाइम से पहले आप नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो डिफरेंट बैंक्स का अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन मैंने एक बैंक से पूछा था, वो कहते हैं कि 3% ऑफ द अमाउंट जो है वो कटौती की जाती है अगर आप टाइम से पहले अपना पैसा निकालते हैं। तो इस किस्म की टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी जाती हैं जिसकी वजह से लोगों को डीमोटिवेट किया जा सकता है कि वो बैंकों से अपना पैसा निकालें, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकों में रहता है और बैंक उसको आगे क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज़ करते रहते हैं। मोटिव्स ऑफ थ्योरी। अच्छे, थ्योरी के 3 मोटिव्स हैं मेनली, दैट इज ट्रांजैक्शंस मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजैक्शंस मोटिव। The transactions motive states that individuals have a preference for liquidity in order to guarantee having sufficient cash on hand for basic day-to-day needs। आप डेली के अपने अखराजात देखें तो कितने अखराजात होते हैं डेली के हिसाब से आपके? तो ट्रांजैक्शन मोटिव ये है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपने डेली के जो अखराजात हैं उसको गारंटी कर सकें, उसको मेक श्योर कर सकें कि इतना पैसा आपके पास अवेलेबल हो। इन अदर वर्ड्स, लेकिन हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो वर्किंग कैपिटल होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ योर बिजनेस।
फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस आपके पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए। आपने पेटी कैश वगैरह पढ़ा होगा अकाउंटिंग में, वो इसलिए होता है ताकि छोटे मोटे डेली जो एक्सपेंसेस हैं उनको कवर किए जा सके। इन अदर वर्ड्स, स्टेक होल्डर्स हैव ए हाई डिमांड फॉर लिक्विडिटी टू कवर देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जिनकी लाइफ कम होती है लेकिन यू विल हैव टू पे इट, सच एज बाइंग ग्रोसरीज। ये तो थोड़ा डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, घर के लिए जो आप सौदा सल्फ वगैरह लाते हैं। पेइंग रेंट एंड और द मॉर्गेज, अगर आपने किराए पे घर लिया हुआ है तो उसका, किराए पे घर है या ऑफिस है तो उसका रेंट पे करना, या अगर आपने मॉर्गेज पे रखा हुआ है, मॉर्गेज लोन लिया हुआ है तो उसकी पेमेंट करना। हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन ए हायर डिमांड फॉर कैश लिक्विडिटी टू मीट दोज डे टू डे नीड्स। अगर आपके डेली एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, इतनी ही आपकी नीड भी ज़्यादा होगी कि आपके पास पैसा हो उस उन डे टू डे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए या उनको पूरा करने के लिए। तो जितना आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी होती चली जाएगी, आपकी डिमांड फॉर कैश भी ज़्यादा होती चली जाएगी। नेक्स्ट इज प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी सिचुएशन वो होती है व्हेन यू बिकम डिफेंसिव। जब आप डिफेंसिव या बैक फुट पे खेल रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि प्रिकॉशनरी सिचुएशन चल रही है, मीन्स इसमें हमें थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। द प्रिकॉशनरी मोटिव relates to an individual's preference for additional liquidity in the event that an unexpected problem or cost arises that requires a substantial outlay of cash. प्रिकॉशनरी मोटिव या प्रिकॉशनरी सिचुएशन वो होगी जब कोई भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाए जो आपने सोचा ना हो और वो सिचुएशन आ जाए। फॉर एग्जांपल, दीज इवेंट्स इंक्लूड अनफोर्सीन कॉस्ट्स लाइक हाउस और कार रिपेयर्स। मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो ये एक अनफोर्सीन और अनएक्सपेक्टेड सा होता है, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, लेकिन उसको फिर एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके पास लिक्विड फॉर्म में कैश होना चाहिए या लिक्विड फॉर्म में एसेट्स होने चाहिए जिसको बेच के, या अगर कैश है तो वो उससे अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके, अपनी गाड़ी या घर को रिपेयर कर सके। अगर उसके पास पैसा है ही नहीं और सारे एसेट्स उसने ऐसे लिए हुए हैं जो कि फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो कि लॉन्ग रन एसेट्स हैं, तो फिर वो क्या करेगा, गाड़ी रिपेयर करने के लिए भी फिर उसे एसेट्स बेचने पड़ेंगे। और याद रखें, जब भी आप अपने एसेट्स बेचना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि उस टाइम मार्केट में उस चीज़ की डिमांड कम हो, तो उसके लिए आपको कम पैसे फिर मिल रहे हैं, क्योंकि सप्लाई तो होती है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होता। जिस तरह 2008-9 में अमेरिका में हुआ था, मॉर्गेज लोन्स लोग बेचना तो चाह रहे थे, घर बेचना तो चाह रहे थे, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से उनकी पूरी इकॉनमी जो थी वो कोलेप्स कर गई थी। तो ये सिचुएशन फिर क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव को हाथ पूरा करने के लिए आपके पास लिक्विड फॉर्म में एसेट्स या कैश हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हाउस और कार रिपेयर्स। अनएम्प्लॉयमेंट, एकदम से अगर एक बंदे की जॉब चली जाती है तो फिर वो क्या करेगा, एकदम से तो दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, उसके लिए लाजमी बात है टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना में भी 3 महीने में भी साल। तो उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो इतना टाइम जो वो बेरोजगार होके गुजार रहा है, तो उसके मीन्स डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं या जो भी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए कम अज़ कम उनके पास इतना कैश होना चाहिए। एंड सिकनेस, बीमारी का भी कोई पता नहीं लगता, एनी टाइम कोई भी बंदा बीमार हो सकता है, तो उसके लिए भी आपके पास लिक्विड फॉर्म में एसेट्स या कैश होना चाहिए। क्योंकि सिकनेस आएगी, अगर सिकनेस होगी, किसी के घर बीमारी आ गई, तो ये नहीं कि वो फिर एसेट बेचता फिरे, ठीक है, उसके पास कैश होना चाहिए ताकि वो उसका इलाज कर सके। थर्ड वन इज स्पेकुलेटिव मोटिव। Stakeholders may also have a speculative motive. When interest rates are low, demand for cash is high, and they may prefer to hold assets until interest rate rise. The speculative motive refers to an investor's unwillingness to tying up investment capital for fear of missing out a better opportunity in the future. जब भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता है और डिमांड ज़्यादा होती है कैश की, ठीक है, तो इस सिचुएशन में लोग अपने पास ये लिक्विड फॉर्म में कैश रखना पसंद करते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बात की
कि मार्केट रिस्क में क्या होता है, मार्केट रिस्क उन लोगों को ज़्यादा डैमेज करता है जिनके पास लिक्विड फॉर्म में कैश या एसेट्स नहीं होते, उनको ज़्यादा डैमेज होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मार्केट ख़राब चल रही होती है, मार्केट लो चल रही है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिक्योरिटी से भी, कोई भी चीज़ यानी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही। इस सिचुएशन में अगर आपके पास कैश भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकेंगे? मार्केट रिस्क उन लोगों को डैमेज करने नहीं कर पाता, उन लोगों को डैमेज नहीं कर पाता जिनके पास लिक्विड फॉर्म में कैश अवेलेबल हो या एसेट्स अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि जिस तरह भी मैंने बताया कि मार्केट में बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती, डिमांड्स नहीं होती, सप्लाईज होती हैं, जिनकी वजह से प्राइसेस वगैरह गिर जाती हैं। तो जिनके पास लिक्विड फॉर्म में कैश होता है, वो ये चीज़ें, ये सस्ती चीज़ें जिनके ऊपर लो इंटरेस्ट रेट है या लो प्रीमियम है, वो चीज़ें टाइमली खरीद लेते हैं। उनको सॉरी, उनको फिर अपने पास होल्ड करके रखते हैं। कब तक? जब तक मार्केट सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए। जब मार्केट सिचुएशन नॉर्मल होती है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं क्योंकि डिमांड आना शुरू हो जाती है, तब जाके ये उन चीज़ों को बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये तभी आप अवेल कर सकते हैं जब आपके पास लिक्विड फॉर्म में एसेट्स या आपके पास अगर कैश अवेलेबल है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो दिस वाज द केन्स थ्योरी ऑफ या केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इसमें हमने स्टार्ट में डेफिनेशन देख ली कि स्टार्ट में इंट्रोडक्शन हो गया, होता क्या है कि लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो जितने कम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर या कम प्रीमियम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बट when they are sacrificing the money for longer period of time, तो उसी के मुताबिक इनको ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी चाहिए होता है। इसके बाद हमने इसकी और डिटेल पढ़ी कि जितना आपके पास पैसा है ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और ये दोनों का आपस में रिलेशन भी इनवर्स है। जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उतना ही आपके पास डिमांड ऑफ मनी कम होती जाती है और आप पैसा बैंकों की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। जितना भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, आप बैंकों से पैसा निकाल के अपने पास रखते हैं कि अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आई तो आप उसे अवेल कर सकते हैं। इसके बाद हमने रियल इनकम की बात की कि अकॉर्डिंग टू केन्स जो मनी डिमांड ऑफ मनी है वो बेस करती है रियल इनकम के ऊपर। फिर रियल इनकम क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया, दैट इट इज़ द इनकम आफ्टर एडजस्टिंग इट फॉर द इन्फ्लेशन। अच्छा, फिर ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी काम कैसे करती है, तो इसके ऊपर हमने एक एग्जांपल भी दिया कि 2 साल की एक 2 साल का बिल है या नोट है, ट्रेजरी नोट 10 साल का है और 30 साल का है। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप पैसा रखाएंगे या जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप ट्रेजरी नोट खरीदेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलेगा। फिर मोटिव्स की बात हो गई, ट्रांजेक्शन मोटिव्स, यू नीड मनी फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। फिर प्रिकॉशनरी मोटिव्स, ऐसी सिचुएशन के लिए पैसे रखना जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे सिकनेस हो गई या अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। स्पेकुलेटिव मोटिव, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिस तरह आजकल है अपॉर्चुनिटी, तो जिनके पास पैसा है लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड एसेट्स हैं तो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक्स में, बाकी की चीज़ों में, क्योंकि कल को जब डिमांड आना शुरू हो जाएगी तो इन चीज़ों की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। तो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाने के भी लोग अपने पास पैसा रखना चाहते हैं लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में कोई भी एसेट रखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।